स्टैंडर्ड का जो 8 लेसन स्टार्ट किया था पोल्यूशन, उसमें हम लोगों ने वाटर पोल्यूशन स्टार्ट किया था। ओके, अभी यहाँ पे हम लोग उसी का जो नेक्स्ट पार्ट है रीजंस ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन के रीजंस क्या है, उसमें दो है, जो नेचुरल रीजंस है और मैनमेड रीजंस। ओके, फर्स्ट हम लोग देखते हैं नेचुरल भी देखते हैं, साइमल्टेनियसली मैनमेड भी देखते हैं। तो नेचुरल में देखो, फर्स्ट देखो एक्वेटिक वीड्स। ओके, वीड्स यानी अनवांटेड प्लांट्स। वीड्स यानी कौन से? अनवांटेड प्लांट्स, एक्वेटिक जो पानी में आते हैं, अनवांटेड प्लांट्स। ओके, उनकी वजह से क्या होता है, उनकी वजह से वाटर कैसे पोल्यूट होता है। ओके, अभी वाटर गंदा हुआ यानी पोल्यूट हुआ सिर्फ ऐसा नहीं है। ओके, वाटर हम लोग को क्लीन भी दिखता है मगर फिर भी वो पोल्यूट हो सकता है। कब? देखो, डिप्लेशन इन ऑक्सीजन लेवल। अगर वाटर में ऑक्सीजन का लेवल ही ठीक नहीं है तो वाटर को यूजफुल ही नहीं है प्लांट्स के लिए या फिर एक्वेटिक लाइफ के लिए। ओके, तो वो डिप्लेशन यानी वाटर लेवल, ऑक्सीजन लेवल कम होता है वाटर का। ओके, वो एक्वेटिक वीड्स की वजह से होता है। एंड चेंजेस इन द नेचुरल क्वालिटीज ऑफ वाटर का नेचुरल क्वालिटीज बिगड़ जाता है। ओके, ओडर वगैरह ये सब उस वाटर को आता है। नेक्स्ट उसमें दिया है डिकम्पोजिंग मैटर्स। ओके, अभी डिकम्पोज होता है जब भी कोई भी एनिमल या फिर प्लांट मर जाता है, उसके बाद वो क्या होता है? डिकम्पोज होता है, डिग्रेड होता है। ओके, एक हम लोग ऐसा बोल सकते हैं वो सड़ जाता है। ओके, तो डिकम्पोजिंग बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल, बहुत सारे अगर प्लांट एंड एनिमल है, ओके, और वो सडनली अगर उनका डेथ होता है, ओके, और मर जाते हैं, तो उसके वजह से भी वाटर क्या हो सकता है? पोल्यूट होता है। नेक्स्ट आगे थर्ड दिया उन्होंने मड या फिर स्लज। ओके, मड पता रहेगा आपको, मड रिवर करंट एंड इट्स डाइवर्जन। अगर मड है तो क्या होता है? रिवर करंट्स एंड या फिर रिवर्स का क्या होता है? डाइवर्जन होता है। अगर बहुत ही हम लोग बोलेंगे कि मडी सॉइल है जहां वहां पे, तो रिवर का डाइवर्जन भी हो सकता है। रिवर का जो हम लोग बोलेंगे फ्लो जो रहता है वो डायरेक्शन उसका चेंज होता है। ओके, तो ये हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट फोर्थ देखो, उसमें देखो सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन यानी क्या? सॉइल वहां का कम होना, उसको बोलते हैं सॉइल इरोजन। एक सॉइल का लेयर होता है वो धीरे धीरे कम होते जाता है। ओके, तो क्या दिया? मेनी बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स आर एडेड टू द वाटर ड्यू टू द सॉइल इरोजन। ओके, अब ये सॉइल में क्या रहता है? बहुत सारे बायोटिक अबायोटिक फैक्टर्स रहते हैं। अगर वो सॉइल पानी के वजह से क्या होता है, अगर निकल जाता है सॉइल, थोड़ा थोड़ा निकल जाता है यानी सॉइल का इरोजन होता है, तो बहुत सारे बायोटिक अबायोटिक फैक्टर, लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स उसमें पानी में मिक्स हो जाते हैं। माइक्रोब्स लाइक फंगाई एंड बैक्टीरिया। ओके, ये सारे अगर माइक्रोब्स उसमें अगर ग्रो होते हैं, ग्रोज और ऑर्गेनिक मैटर डिकेइंग इन द वाटर। देखो पानी में बहुत बार हम लोग ऐसा कचरा डाल देते हैं, ऑर्गेनिक कंटेंट या फिर ऐसे फूड के पार्टिकल्स वगैरह डाल देते हैं। आप पॉन्ड में जाओगे तालाब के पास जाओगे तो वहां पे देखो ब्रेड या फिर चपाती डाला रहता है। ओके, तो उसके ऊपर क्या आता है? बैक्टीरिया ग्रो होता है, फंगस ग्रो होता है, जो वहां पे खराब होता है उसके वजह से भी पानी खराब हो सकता है। नेक्स्ट, algae एक्सेसिव algal ग्रोथ pollutes the water। ओके, कभी-कभी देखो ऐसा ग्रीन लेयर का सरफेस आता है पानी के ऊपर एक सर्टेन प्लांट का। ओके, ज्यादा अपन मराठीमध्ये आपण शेवाळ म्हणतो। ओके, तो उसका अगर लेयर आ गया पानी के ऊपर, ग्रीन लेयर पूरा, तो उसके वजह से भी क्या हो सकता है? वाटर पोल्यूट होता है। एंड नेमाटोड्स, सॉइल नेमाटोड्स स्टोर्स इन विद द रेन वाटर। अभी नेमाटोड्स क्या रहता है? देखो नेमाटोड्स यानी अर्थवर्म जैसे ऑर्गेनिज्म, ओके, जो सॉइल के अंदर होते हैं, तो वो रेन वाटर के साथ, वो सॉइल के साथ वो कहाँ पे? रिवर में या फिर जो भी वाटर बॉडीज है उसमें मिक्स हो जाते हैं। तो ये है नेचुरल रीजंस। ओके, मैनमेड रीजंस में क्या है? डोमेस्टिक सीवेज। डोमेस्टिक सीवेज में क्या आता है? जो भी विलेजेस से, सिटीज से, हमारे घर से जो हम लोग बोल सकते हैं कि कचरा जाता है। कचरा यानी कौन सा? जो टॉयलेट से वगैरह जो वेस्ट वाटर जाता है उसको हम लोग बोल सकते हैं डोमेस्टिक सीवेज। नेक्स्ट लिखा है उन्होंने इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस। ये ज्यादा अफेक्ट करता है। इंडस्ट्री से जो पानी जाता है, गंदा पानी निकलता है, उसमें बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंस रहते हैं। क्या क्या रहते हैं उसमें? वेरियस पिगमेंट्स। ओके, यानी ये कलर में ये पिगमेंट्स जो रहते हैं वो ब्लीचिंग केमिकल्स। ओके, क्लीनिंग के केमिकल्स, ब्लीचिंग यानी क्लीनिंग के केमिकल्स
लेदर पीसेस, फाइबर्स, मर्क्यूरी, लेड, इनकी वजह से क्या होता है, वाटर पोल्यूट होता है। ये सब इंडस्ट्रीज से निकलते हैं। नेक्स्ट ऑयल स्पिलेज। ऑयल स्पिलेज यानी क्या होता है, ऑयल स्पिलेज यानी देखो पानी में ऑयल मिक्स होना। अभी पानी में ऑयल कब मिक्स होगा, जब कोई बड़े बड़े कंटेनर रहते हैं, वो क्या करते हैं, ऑयल ट्रांसपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं, ऑयल को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ओके, जब ये ऑयल को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो लेके जाते वक्त अगर सडन एक्सीडेंट हो गए तो क्या हो सकता है, वो ऑयल पानी में मिक्स हो जाता है। ओके, क्लीनिंग ऑफ टैंकर ऑयल स्पिल्स इनटू द वाटर, या फिर कहाँ पे रिवर है तो वहां पे ऑयल लेने वाले जो टैंकर्स रहते हैं उनको अगर क्लीन किया तो वो सब ऑयल वहां पे मिक्स होता है। नेक्स्ट, यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। देखो फर्टिलाइजर में क्या रहता है, नाइट्रोजन रहता है, फास्फोरस रहता है, पोटेशियम रहता है, ये सब रहता है केमिकल फर्टिलाइजर में। ओके, पेस्टिसाइड लाइक एंड्रेन, क्लोरीन, कार्बोनेट कंटेनिंग पेस्टिसाइड फ्लो एंड मिक्स विद द वाटर। पेस्टिसाइड जो हम लोग स्प्रेड करते हैं, ओके, क्रॉप्स के ऊपर, ओके, पेस्ट को किल करने के लिए, ये भी केमिकल ही रहते हैं, तो उसके वजह से भी वाटर पोल्यूट होता है। नेक्स्ट है अदर रीजन, डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन वेस्ट, वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स एंड डिकम्पोजिंग हेम्प एंड फ्लैक्स इन द वाटर, डिस्पोजल ऑफ एशेस। देखो एशेस जो रहता है, बहुत सारे लोग मरने के बाद उनके देखो एशेस जो है वो पानी में बहाते हैं, ओके, उसके वजह से भी। एंड फ्लोरल ऑफस्प्रिंग टू गॉड, ओके, देखो हम लोग क्या करते हैं, जो भी गॉड के लिए फ्लावर्स वगैरह लाते हैं वो सब कहाँ पे डंप कर देते हैं, पानी में छोड़ देते हैं हम लोग। ओके, वाटर फ्रॉम द थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट जहाँ पे क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है, वहां पे देखो क्या होता है, बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, तो वहां पे पानी जो रहता है वो एज ए कूलेंट यूज करते हैं, तो वो पानी क्या करता है, हीट एब्जॉर्ब करता है, तो वो पानी गर्म होता है। वो गर्म पानी, हॉट पानी अगर हम लोगों ने छोड़ दिया वाटर बॉडीज में तो उसका इफेक्ट हो सकता है लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, हो सकता है, होता ही है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं पानी में, एक्वेटिक जो लाइफ रहता है वो एक सर्टेन टेम्परेचर पे सर्वाइव होता है। अगर उसका टेम्परेचर चेंज हो गया पानी का तो वो मर सकता है, उसका इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट उनके ऊपर हो सकता है। नेक्स्ट देखो इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। ओके, अगर वाटर पोल्यूट हो गया तो उसका कहाँ पे इफेक्ट होता है, इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग पे क्या इफेक्ट होता है, डिजीज लाइक हेपेटाइटिस, टाइफाइड, डिजीज लाइक स्किन एंड एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल यानी जो स्टार्ट होता है हमारे माउथ से और एंड होता है एनस तक, पूरा हम लोग का इंटेस्टाइन वगैरह सब उसमें आता है एलिमेंट्री कैनाल में। एलिमेंट्स ऑफ लिवर, किडनी, ब्रेन, डिफॉर्मिटीज इन द बोन एंड हाइपरटेंशन, ओके, ये सब डिजीजेस हो सकते हैं हम लोग को। इफेक्ट ऑन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के ऊपर जहाँ पे एक्वेटिक लाइफ है, एरियल लाइफ है, ओके, लैंड के ऊपर का लाइफ है, सबके ऊपर इफेक्ट होता है। रिटार्ड प्लांट ग्रोथ, ओके, रिटार्ड होता है ना, कम होता है, प्लांट का ग्रोथ ठीक से होता नहीं। लॉस ऑफ प्लांट स्पीशीज, बहुत सारे प्लांट स्पीशीज जो रहते हैं, अलग अलग स्पीशीज ऑफ प्लांट मर जाते हैं या फिर खत्म हो जाते हैं। इंक्रीज इन सॉल्ट कंटेंट ऑफ वाटर, वाटर का सॉल्ट कंटेंट बढ़ जाता है। डिक्रीज डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल, पानी का जो ऑक्सीजन लेवल है, ओके, डिसॉल्व होने का, पानी में ऑक्सीजन एक तो कम डिसॉल्व होता है, अगर वाटर पोल्यूट हो गया तो वो ऑक्सीजन लेवल और भी कम डिसॉल्व और कम हो जाएगा, यानी पानी में ऑक्सीजन बहुत कम डिसॉल्व होगा। ओके, नेक्स्ट क्या उन्होंने, डिस्टर्बेंस इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम यानी उसमें सब आता है, ओके, फिशेस आते हैं, अदर बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ये सब। डेथ ऑफ एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक एनिमल का डेथ, ये देखो यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत सारे फिशेस वगैरह मर जाते हैं। एडवर्स इफेक्ट ऑन द सी बर्ड, सी बर्ड्स भी रहते हैं, देखो पानी में सर्टेन बर्ड्स रहते हैं, ओके, तो उनके ऊपर भी उसका इफेक्ट होता है। अदर इफेक्ट में देखो चेंज इन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, पानी का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी यानी पानी के अंदर जो भी कंटेंट है, ऑक्सीजन लेवल है वो होगा। फिजिकल प्रॉपर्टी यानी उसमें स्मेल वगैरह आएगा, ये सब। ओके, चेंज इन द नेचुरल कलर एंड टेस्ट, पानी का नेचुरल कलर तो पता है आपको, कलरलेस है, ओके, तो कलर चेंज हो सकता है एंड टेस्ट भी पानी का बिगड़ सकता है। यूजफुल एक्वेटिक फौना इज डिस्ट्रॉयड, ओके, पानी में देखो एक सर्टेन हम लोग बोल सकते हैं कि पीरियड ऑफ टाइम
देखेंगे कि ऐसे सर्टन प्लांट्स वगैरह वहां पे आते हैं, उसको बोलते हैं फॉनास। ओके, वो क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं, सॉइल फर्टिलिटी इज अफेक्टेड, सॉइल का फर्टिलिटी भी अफेक्ट होता है, एंड टॉक्सिक मटेरियल आर एडेड टू द क्रॉप। ओके, ये पानी वाटर अगर पोल्यूट है तो वो क्रॉप में टॉक्सिक मटेरियल जा सकता है। तो ये सब इफेक्ट होता है इसका, वाटर अगर पोल्यूट होता है तो उसका इफेक्ट ह्यूमन बीइंग एंड अदर इफेक्ट, अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या इफेक्ट होता है वो मैंने यहाँ पे दिया है। नेक्स्ट, सॉइल पोल्यूशन। ओके, सॉइल पोल्यूशन देखो, सॉइल का भी पोल्यूशन होता है। देखो हम लोग बहुत बार ऐसा कचरा वगैरह डंप करके रखते हैं, कहाँ पे भी डाल देते हैं ओपन स्पेस पे, तो वो क्या होता है, सॉइल का पोल्यूशन होता है। ओके, सॉइल इज सेड टू बी पोल्यूटेड। कब पोल्यूटेड होता है सॉइल, व्हेन देयर आर चेंज इन द फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। उसका फिजिकल बायोलॉजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज उसका अगर चेंज होता है, एंड इट्स फर्टिलिटी यानी उसमें जो क्रॉप आने का जो कैपेसिटी है, ओके, तो सॉइल का फर्टिलिटी कम होता है बिकॉज़ ऑफ पोल्यूशन। तो हम लोग उसको बोल सकते हैं कि वो सॉइल पोल्यूट हो गया, और उसके पीछे भी रीजन है, नेचुरल रीजन है, मैन-मेड रीजन है सॉइल पोल्यूट होने के। ओके, तो हम लोग आगे देखेंगे कि इफेक्ट्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन, क्या-क्या इफेक्ट है सॉइल पोल्यूशन के। ओके, तो क्या होता है, फर्स्ट देखो दिया उन्होंने, सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीजेस। सॉइल का फर्टिलिटी जिसमें क्रॉप्स आता है, बिकॉज़ ऑफ फर्टिलिटी सॉइल में अच्छे-अच्छे क्रॉप्स आते हैं। ओके, वो फर्टिलिटी कम होता है ड्यू टू द मिक्सिंग ऑफ सॉल्टी एसिडिक वाटर फ्रॉम द इंडस्ट्री। सॉल्टी वाटर मिक्स हो गया, ओके, या फिर एसिडिक वाटर मिक्स हो गया, तो सॉइल का फर्टिलिटी कम होता है, उसमें क्रॉप्स नहीं आएगा। Okay, radioactive and other pollutant enters and pass to the food chain like soil, crop, water and human body. देखो अगर soil में certain radioactive element mix है, तो वो radioactive element कहाँ पे जाएंगे, उस soil में अगर हम लोग कुछ भी crops लगाते हैं तो वो crops वो radioactive pollutant अंदर लेगा through the water, okay, through the water उनके अंदर जाएंगे, वो क्रॉप्स कौन खाएगा, हम लोग खाएंगे, तो थ्रू द क्रॉप्स वो रेडियोएक्टिव पोल्यूटेंट हम लोग के अंदर भी जाएंगे। ओके, तो ये भी इफेक्ट होता है। नेक्स्ट, प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर पोल्यूशन इंक्रीज ड्यू टू द सॉइल पोल्यूशन। ओके, सॉइल अगर पोल्यूट होता है तो वाटर पोल्यूट भी होता है। कैसे होता है, देखो सॉइल के लेयर के नीचे वाटर का भी एक लेयर रहता है, या फिर जहां पे सॉइल होता है उसके बाजू में अगर सर्टेन वाटर बॉडीज है, यानी रिवर फ्लो हो रहा है, पॉन्ड है, वेल है, तो क्या होता है, सॉइल से ये जो जितने भी वहां पे जो सॉइल को पोल्यूट करने वाले सब्सटेंस है वो लीच होके, पर्कुलेट होके नीचे ऐसे वाटर में मिक्स हो जाते हैं। तो सॉइल पोल्यूशन से वाटर पोल्यूशन भी हो सकता है। टॉक्सिक सब्सटेंस लीच इनटू द वाटर, लीच यानी वो ऐसे पर्कुलेट होके ऐसे नीचे जाते पानी में मिक्स हो जाते हैं। सिमिलरली डिजीज स्प्रेड थ्रू द वेरियस पैथोजेंस। ओके, पैथोजेंस यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिजीज प्रोड्यूस करते हैं या फिर डिजीजेस स्प्रेड करते हैं। तो ये वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन से ये भी होता है कि डिजीज प्रोड्यूस करने वाले पैथोजन वहां पे प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट देखो, रिलेशनशिप ऑफ सॉइल पोल्यूशन विद एयर एंड वाटर पोल्यूशन। तो सॉइल पोल्यूट होता है तो उसका रिलेशन क्या है, एयर भी पोल्यूट होता है, वाटर भी पोल्यूट होता है। कैसे, देखो, इफ द वेट वेस्ट इज डंप, वेट यानी गीला कचरा अगर हम लोगों ने डंप किया एट रॉन्ग प्लेस इंस्टेड ऑफ कंपोस्टिंग, वेट वेस्ट देखो उसको हम लोग कंपोस्टिंग कर सकते हैं, उससे क्या बना सकते हैं, फर्टिलाइजर बना सकते हैं। ओके, और तो उसके खाद बना सकते हैं हम लोग, जरा अपन मराठी खत म्हणतो, ओके, वो हम लोग बना सकते हैं कंपोस्टिंग करके। ओके, पैथोजन ग्रोज अपॉन इट, अगर वो हम लोगों ने कचरा, वेट कचरा ऐसे फेंक दिया, देखो घर से निकला हुआ कचरा, किचन से निकला हुआ कचरा, देखो वेस्टेज फूड वगैरह हम लोगों ने ऐसे ही फेंक दिया रास्ते के ऊपर, ओके, या फिर जमीन के ऊपर ऐसे ही फेंक दिया, तो वहां से पैथोजन ग्रो होते हैं, डिजीज प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म ग्रो होते हैं, वो मिक्स होते हैं, मिक्स विद द वाटर कॉजिंग वाटर पोल्यूशन। अगर वो वाटर में मिक्स हो गए तो वाटर पोल्यूशन होता है। इंसेक्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर, वीडिसाइड आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर, खेती में ये सब यूज होता है इंसेक्ट को किल करने के लिए, फर्टिलाइजर यूज होते हैं, वीड्स अनवांटेड प्लांट्स को किल करने के लिए केमिकल्स यूज होते हैं, which cause the soil pollution, उसकी वजह से soil pollution होता है। जब हम लोग उसको स्प्रे करते ये सब ये है जो इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर, वीडिसाइड उसको हम लोग स्प्रे करते हैं, ओके, डायरेक्ट सॉइल में मिक्स करते क्या नहीं, स्प्रे करते हैं, तो उसकी वजह से एयर भी पोल्यूट होता है। ओके, तो एयर में भी ये सब जाते हैं। Soil pollution occurs due to the mixing of human waste, birds and animal waste. These release the various stinking gases causing the air pollution. Stinking gases यानी
बैड स्मेल वाले गैसेस, लीकिंग गैसेस में बैड स्मेल वाले गैसेस ओके ये निकलते हैं और उससे एयर पोल्यूट होता है। सम वेस्ट में कॉज द वाटर पोल्यूशन मिक्स विद द वाटर ओके, अगर वेस्ट वाटर में मिक्स हो गया तो उससे वाटर पोल्यूशन भी होता है ओके। अभी देखो आगे उन्होंने दिया है पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, पॉल्यूशन को कैसे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने सर्टेन एक्ट्स बनाए हैं, लॉज बनाए हैं पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के। तो देखो वाटर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट 1974 में आया, उसके बाद एयर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट 1981 में आया, नेक्स्ट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरमेंट में तो सब ही आता है ओके, वाटर सॉइल वगैरह सब ओके ये सब आता है। तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ये कब बना 1986 में। तो ये लॉज है, एक्ट्स है ओके, जो ये पोल्यूशन क्रिएट करते हैं उनके अगेंस्ट ये लॉज एक्ट होते हैं और उनसे फाइन लिया जाता है या फिर ऐसे जो पोल्यूशन क्रिएट करने वाले जो भी लोग हैं ओके उनके ऊपर कुछ ना कुछ तो कार्रवाई की जाती है ओके। तो क्या दिया है वेरियस लॉज एंड रूल्स इन फोर्स इन रिलेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, हार्मफुल इन्फ्लुएंस, सॉलिड वेस्ट, साउंड पोल्यूशन। ये देखो अभी ये भी है बायोमेडिकल वेस्ट ओके, जो हॉस्पिटल से वगैरह, क्लिनिक से वगैरह, लैबोरेटरी से वगैरह कचरा निकलता है वो हार्मफुल इन्फ्लुएंस, सॉलिड वेस्ट, साउंड पोल्यूशन, इसके ऊपर भी सर्टेन रूल्स बनाए गए हैं। गवर्नमेंट स्टैट्यूटरी बॉडीज लाइक महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, महाराष्ट्र का महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, दूसरा स्टेट अगर गुजरात रहेगा तो गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, गोवा स्टेट है तो गोवा का एक पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और पूरे इंडिया का जो रहता है उसको बोलते हैं सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, पूरे इंडिया का ओके। अबाउट वेदर द इंडस्ट्रियल एरियाज, लोकल गवर्निंग बॉडीज लाइक म्युनिसिपैलिटीज ओके, देखो गांव में वगैरह देखो ग्राम पंचायत वगैरह रहता है या फिर सर्टेन आप शहरों में आ जाओगे तो वहां पे म्युनिसिपैलिटीज वगैरह रहता है, जैसे हमारे विरार में वसई विरार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। तो ये सब देखते हैं कि वहां पे पोल्यूशन कंट्रोल में है कि नहीं है, ये सब उनका काम रहता है ओके। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, ये सब ये जो लॉज है वो फॉलो करने का काम करते हैं ओके। तो यहाँ पे अपना ये लेसन खत्म होता है। वाटर पोल्यूशन हम लोगों ने देखा, एयर पोल्यूशन देखा, सॉइल पोल्यूशन देखा, एक दूसरे के साथ रिलेशन वो कैसे होता है और उसका एडवर्स इफेक्ट कैसा होता है, ये सब हम लोगों ने इस लेसन में स्टडी किया।